नमस्कार दोस्तों, मैं तीरथ श्रीवास्तव। दोस्तों आज मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इस तरह के क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन क्या है, 1 से लेकर 60 तक की संख्याओं का योग बताओ, 21 से लेकर 75 तक का योग बताओ, 2 से लेकर 60 तक का योग बताओ, 28 से लेकर 80 तक का योग बताओ, 3 के प्रथम 10 गुणज बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने उठाए। इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो आइए मैं इन सब क्वेश्चन को आपको समझाता हूँ। वैसे आप जोड़ेंगे तो आप जोड़ते जोड़ते थक जाएंगे। कैसे 1 और 2 3 और फिर 3 6 और फिर 4 10 ऐसे जोड़ते रहेंगे, बहुत टाइम लगेगा। तो आपको एक मैं फार्मूला पहले बता देता हूँ। वैसे 2 फार्मूला होते हैं, ठीक है। अगर आपको पूछे कुल संख्या, पेन नहीं चल रहा है, ध्यान से देखना। आपको अगर पूछे कुल संख्या, हाँ n, इस तरह से, तो आपको क्या लिखना है, अंतिम संख्या। ध्यान रखना, लिखना है अंतिम संख्या। एक 2 फॉर्मूले हैं, बस इनको याद रख लेना। माइनस प्रथम संख्या, अभी मैं समझाऊंगा कि कैसी प्रथम और ये कैसे कब करते हैं, और अपॉन सार्वंतर और हो जाएगा +1। ये फॉर्मूला n बराबर कैसे, इसके लिए ये फॉर्मूला इम्पोर्टेंट था। इसके साथ साथ आपको एक फॉर्मूला और मैं लिख दे रहा हूँ, क्योंकि इसका यूज उसमें करेंगे। कैसे, योग जो होगा उसका फॉर्मूला लिखेंगे आप, तो अंतिम संख्या यहाँ माइनस था ना, तो यहाँ कर दोगे प्लस प्रथम संख्या और अपॉन, अभी समझ लेना, बहुत ही सरल रहेगा। अभी तो सार्वंतर, अभी सब समझाऊंगा, गुणे n, ठीक है। देखो, आपको अगर निकालना है संख्या पदों की, जैसे 50 हैं, 10 हैं, 20 हैं पद, जैसे ऐसे गिनेगा 1 2 3 4, कितने हैं ये पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। और इनका योग पूछेगा तो आपको ये फॉर्मूला लगा देना है। अंतिम संख्या ये वाली होगी जो इसमें 60 दे रखी है। प्रथम संख्या फर्स्ट वाला जो 1 दे रखा है। सार्वंतर जो अंतर है, आगे वाले में से पीछे वाला घटाएंगे, 2 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 1, वो सार्वंतर हो गया। 3 में से 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 1, सार्वंतर। 4 में से 3 घटाएंगे, 1, सार्वंतर। सार्वंतर समान ही होगा, ध्यान रखना, ठीक है। हमसे क्या पूछा है, यहाँ योग पूछा गया है। और n यहाँ, हाँ ये वाला जो n है, ये जो वैल्यू होगी ये पदों की संख्या हो गई, ठीक है। यहाँ से अगर आप निकालोगे n की वैल्यू, तो आपको n की वैल्यू जो भी निकलेगी वो यहाँ रखनी पड़ेगी। अब यहाँ से तो मुझे डायरेक्ट दिख रही है, कितनी है n की वैल्यू, 60 है। मतलब पदों की संख्या कितनी है, 1 से लेकर 60 तक है, तो 60 ही होगी। तो मैं यहाँ तो 60 लिख सकता हूँ। लेकिन 60 लिखने से पहले आपको अगर एक बार मैं बता दूँ कैसे निकाला जाता है तब, हाँ तो देखिए कैसे n निकाला जाएगा, ध्यान देना। बकायदा तो क्वेश्चन इसमें भी हल कर देंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना, इसको ही n जो है n निकाल रहा हूँ मैं। अंतिम संख्या कितनी, 60 है इसमें। प्रथम संख्या कितनी है, 1 है। ध्यान देना, जो मैं n बता रहा हूँ आपको निकालना, ठीक है। और अपॉन सार्वंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। आगे वाले में से पीछे वाला घटाओगे, माइनस करोगे, 1 आ रहा है और +1, ठीक है। 60 - 1 कितना होगा, 59 अपॉन 1 और +1। 59 अपॉन 1 का कोई मतलब नहीं रहता, नीचे सीधे जोड़ दो। 59 और +1 कितना हो जाएगा, 60 आ गया। इसलिए मैं डायरेक्ट यहाँ 60 रख सकता था। अब मैं योग निकालता हूँ यहाँ से। अंतिम संख्या कितनी है, 60। ध्यान देना आप। प्रथम संख्या कितनी है, 1। सार्वंतर कितना है, अंतर कितना, आगे वाले में से पीछे वाला घटाओगे, 1। और मल्टीप्लाई कितनी है, 60। ओके, तो यहाँ से कितना बचेगा, 61। ये 60 + 1 61, और ये मल्टीप्लाई में 60। तो जब इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 80 30 आ जाएगी।
आ गया होगा समझ। आपको लगता होगा कठिन है, कठिन नहीं है, मैंने बहुत अच्छे से डीपली से सब पॉइंट समझाए हैं, इसलिए आपको लगता होगा। ठीक है, अब आ जाइए इन क्वेश्चनों पे। इस पे डायरेक्ट फार्मूला जब रखेंगे तो आप समझेंगे। पहले यहाँ एन निकाल लो, इसका भी, इसका। ठीक है, यहाँ से एन कैसे निकालोगे ध्यान देना। इसमें एन ये वाला अंतिम संख्या कितनी है 75, ओके, माइनस प्रथम संख्या कितनी है 21, सार्वंतर कितना है, आगे वाले में से पीछे वाला घटा लो, 22 में से 21 घटाओगे तो 1 बचेगा, 23 में से 22 घटाओगे 1 बचेगा, तो 1 बचेगा सार्वंतर, और +1 फॉर्मूले के अनुसार ये लिख लेंगे। ठीक है, अब कैसे करेंगे, 75 में से 21 जाएंगे, आप घटा लो कितना बचेगा 4, और ये बचेगा 54, और ये वाला +1, तो कितना हो जाएगा 55। ओके, एन आ गया है 55। अब देखना ये तो इसका था, ये लॉन्ग इसलिए हो गया, ये समझाते अभी शॉर्ट होने लगेगा। ठीक है, 55 यहाँ से आ गया आपका एन। अब आपको योग निकालना है। योग का फॉर्मूला मैं बेटा यहाँ लिख दे रहा हूँ, समझ लेना, आपको ये ना लगे, ये डीपली से समझना है किसका कहाँ लिख रहा हूँ, इसका मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, योग का अंतिम संख्या कितना होता है 75 है, और प्रथम संख्या 21 है, सार्वंतर जो है वो 1 है, और मल्टीप्लाई कितने से करनी है 55 से। ठीक है, हाँ, तो इसको जब ऐड करोगे तो कितना आएगा 6 9, जब इसको जो ऐड करोगे 1 का कोई मतलब नहीं रहेगा, नीचे 55 ये वाला मल्टीप्लाई में, इसकी जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आ जाएगा 2640। समझ गए होंगे अच्छे से, ओके। अब इसको आ जाओ, इसमें मैं आपको पता है 2 से लेके 60 तक हैं, तो आपका नंबर तो आपको क्लियर हो गए, क्योंकि सबके बीच में 1 है, जैसे 2 हैं फिर 4 हैं, तो 60 में क्या होगा 30 ही तो नंबर होंगे टोटल, 2 4 6 8 10 12 14, 2 के अंतर से 1 चलता तो 60 हो जाते हैं, क्योंकि सारे 60 तक हैं, इसमें 1 छोड़ के 1 है तो 30 ही तो होंगे नंबर। समझने की बात है, चाहे निकाल लेना इससे, तो n 30 हो गया। ठीक है, योग देख लो यहाँ से, अंतिम संख्या कितनी 60, प्रथम संख्या 2, सार्वंतर क्या पीछे वाले में, आगे वाले में से पीछे वाला लगाओ, 4 में से 2 माइनस करोगे 2 बचेंगे, 6 में से 4 माइनस करोगे 2 बचेंगे, 8 में से 6 माइनस करोगे 2 बचेंगे, तो यहाँ हो गया 2। ठीक है, मल्टीप्लाई n कितना है बेटा यहाँ 30 आएगा, समझ लेना, ऐसे 2 4 6 इससे चाहे निकाल लेना 30 ही आएगा, क्योंकि देखो अंतिम संख्या 60 है और ये है 2 प्रथम संख्या, तो 60 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे 58, और 58 में से सार्वंतर को भाग करोगे 2 से, कितना आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 और फिर 1 जोड़ दोगे 29 आ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, अब मुझे समझाने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं 30 कैसे आया। ठीक है, इनको करोगे 30 नंबर आएगा। तो एक काम करो, अब ये हो गया 62/2 मल्टीप्लाई 30 हो गया, ये 2 है ना, ओके, 2 से डिवाइड करो, 2 3 या 6, 2 1 2, 31 और 30 की मल्टीप्लाई करोगे जब, तो आपकी आ जाएगी 930। ओके, समझ गए। अब इसको ऐसे ही कर दो, इसमें निकालना बहुत ज़रूरी है n को यहाँ से निकालो, n अंतिम नंबर कितना है लास्ट 80, फर्स्ट कितना है 28, और अंतर कितना आ रहा है 2 का, देखो 30 में से 28 जाएंगे 2 का, ओके, +1, समझ गए। इसके आगे करो, 80 में से 28 जाएंगे तो कितना बचेगा 2, 10 में से 8 गए 2, और 7 में 52/2 +1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 52 का आधा करोगे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 26 बचेगा, और एक 27, ये हो गया n 27 हो गया। अब योग निकाल दो फॉर्मूले में रख के, योग ये है अंतिम नंबर लास्ट वाला 80 प्लस फर्स्ट वाला 28 है ये, और डिफरेंट कितना आया है 2 का आया है, और मल्टीप्लाई हो जाएगी n से, n कितना है यहाँ 27 है। ओके, इसको जब ऐड करोगे इसको, तो ये हो जाएगा 108
अपॉन 2 मल्टीप्लाई 27, 2 5 जा 10, 2 4 जा 10। जब 54 और मल्टीप्लाई 27 करोगे, जब इसकी मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपको आ जाएगा सीधे, मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, इतना आ जाएगा। ये हो गया आंसर। अब 3 के प्रथम गुणज, ये लास्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन जब करोगे 3 के प्रथम गुणज, मतलब प्रथम गुणज का मतलब शुरू के जैसे 3 का मल्टीप्लाई मान लो, कैसे 3 6 9 12 15 18, ऐसे 3 के गुणज, तो आपको 3 आएगा, 6 आएगा, ऐसे लास्ट नंबर कितना आएगा आपका 30 आएगा। 3 के गुणज 3 6 10 गुणज लेने हैं तो 3 ढाई 30, 3 से लेकर 30 तक हो जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, सिंपल सी बात है, फॉर्मूले में रखोगे, फॉर्मूले में जब आप इसको रखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे इसको करना है। या इसका एक फार्मूला और बता दे रहा हूँ, 30 और 10 के गुणज का फार्मूला सीधे बता दे रहा हूँ। प्रथम 30 और 10 लिखा हमने, ठीक है, ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए, और सॉरी 3 और 30 लिखा, अपॉन में हमने लिख लिया 2 और मल्टीप्लाई 10 से, 10 गुणज है ना, 3 और 30 के बीच में 10 गुणज हैं, अपॉन 2 कर देना है। जब इसको आप करोगे तो 33 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 10, जब इसको करोगे तो 5 आ जाएगा, ये आ जाएगा 165। क्वेश्चन समझ नहीं आया तो कमेंट करना, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएं। और वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बोलो मेरे साथ, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।